देखिए मनीषा जी, मेरी जो थ्योरी है जरा सा बिल्कुल हटके है। हम्म। और मैं जिस दिन टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, मैं उस दिन बड़ा खुश था। क्योंकि भारत जैसे देश के लिए जिसके पास अपार अपॉर्चुनिटीज है वो सोया हुआ था। अब इस टैरिफ को ही देख लीजिए, इस एफटीए को 18 साल से इसकी बातें चल रही थी। एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। ऑफिशियल कार्रवाई होती थी, ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग होती थी यूरोप में जाके, वहां पर से फिर आके अपना खाना पूर्ति हो जाती थी। हम्म। लेकिन 2 3 4 महीने के अंदर इस पर सारे शेर जगे और आज एफटीए पे मुहर लग गई है, एटलीस्ट सैद्धांतिक तौर पे। इसी तरह से ओमान से हमारा समझौता, मिडिल ईस्ट में हमने पैर रखा, हमने न्यूजीलैंड में रखा पैर, हमने इसी तरह से इंग्लैंड से समझौता किया। ये सारे समझौते बहुत सालों से पड़े हुए थे। हम्म। इस टैरिफ ने भारत को जगाया। रेयर अर्थ में जो झारखंड और अर्थ क्षेत्रों में रेयर अर्थ पत्थरों के अंदर पड़े हुए हैं, उसके लिए हमने 15,000 करोड़ के राशि निर्गत की। तो हमने इस सारी चीजें तब की जब टैरिफ लगा। मतलब हम, वो होता है ना, जैसे पौधे को जरा सा पानी कम दीजिए तब ज्यादा जड़ें उसकी मजबूत होती हैं। हम्म। तो ये बड़ा एक अवसरवाद था, अवसरवादिता का था, जो कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया भारत पे। तो उसके बाद भारत की सारी चीजें ऐसे जैसे कैटलिस्ट ढंग से केमिकल रिएक्शन होने लग गया। तो हम्म। एक टैरिफ अगर 2047 में भारत को अगर जाना है तो बहुत सारे रिफॉर्म्स करने और पड़ेंगे। पीएम तो ये लेबर, कोविड से कहते आए हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाला देश है भारत। जी, आपदा में अवसर ढूंढने वाला देश है। और उन्होंने मोदी जी की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि वो हर चीज को बड़े पॉजिटिव ढंग से देखते हैं। हम्म। और यहाँ पे जो एफटीए हुआ उससे भारत को 2 3 चीजें बड़ी गौर देने वाली। देख, भारत को 45 करोड़ की जनता का एक नया मार्केट मिल गया। और वो जनता, मैं बता दूं आपको कि 45 करोड़ की जनता यूरोपियन यूनियन की है, लेकिन 140 करोड़ की जनता से ज्यादा परचेजिंग पावर है उनकी। हम्म। भारत से ज्यादा परचेजिंग पावर रखते हैं यूरोपियंस। उनकी क्वालिटी, अब जो सामान खरीदते हैं उनके पास क्वालिटी है तो वो ज्यादा है। दूसरी बात कि हमको उसके साथ साथ $20 ट्रिलियन का एक और मार्केट मिल गया है। हम्म। भारत का अभी मार्केट 4.1 ट्रिलियन है। वो भारत में, भारत भले ही चौथी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन हम्म। भारत का अगर पर कैपिटा अगर हम देखेंगे जीडीपी, तो बहुत ही कम है। तो अगर उससे देखेंगे तो हम शायद 50वें 60वें पोजीशन पे भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था बनेंगे अभी भी। तो भारत को भी बहुत कुछ करना है। और ये एफटीए जो है उससे 2 3 चीजें भारत की बड़ी स्ट्रांग होती जा रही हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर भारत का महत्ता बढ़ा है। इसके बाद भारत, जो यूरोपियन यूनियन जो बहुत बड़ा बार्गेनर ब्लॉक माना जाता है दुनिया के अंदर, वो अमेरिका से भी नहीं झुकता है बार्गेनिंग करने में। और भारत के साथ अगर उसने अगर इस डील को किया तो बहुत ठोक बजा के किया है। तो ये मैसेज दुनिया के और देशों को जाता है कि जब यूरोपियन यूनियन ने भारत से कर लिया, तब तक भारत के अंदर एक परिस्थितियां व्यापार करने की बहुत अच्छी हैं इस समय। तो हम्म। भारत के साथ वो भी जरा सा इजिली आ जाएंगे। दूसरी बात, एक भारत को जो लेवरेज मिलेगा अमेरिका के साथ, जो टैरिफ पे जो अभी एफटीए पे जो डिस्कशन चल रहा है, उसमें हम्म। भारत को भी एक्स्ट्रा बार्गेनिंग के पावर मिलेगी इसके बाद हम्म। जैसे। तो भारत को ना ओवरऑल बहुत सारा स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल तो होगा ही होगा, और लगभग अमेरिका 50। को थोड़ा सा फिर कॉम्प्रोमाइज